आज के ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप सबों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम लोग आज की आराधना को आरंभ करने से पूर्व आह्वान वचन को सुनेंगे और वो हम लोगों को मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 9 पद संख्या 1 और 2। भजन संहिता भजन नंबर 9 पद संख्या 1 और 2। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से प्रकट किया गया है। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य क्रमों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। हम लोग इस समय साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 11। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 11। परमेश्वर कौन और कैसा है, कौन उसका जाननेहार। वह ना मनुष्य की ऐसा है, वह आत्मा है अपार। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 11। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है
जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगी और पहाड़ियाँ हिल जाएगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु आप सबों के संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन को
पहले पाठ वचन के रूप में सुनेंगे और वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 46 से 50। मत्ती 12 46 से 50। मत्ती 12 46 से 50 में परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार हमें मिलता है। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग इस समय साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 110। साक्षीवाणी गीत संख्या 110। मेरे मन अब हो तैयार, विनती कर दोहाई, ना कि तुझे दृष्ट संसार अपने छल फुलसाए। साक्षीवाणी की संख्या 110। ना
हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह कर सेनाओं के जीवता पिता, विगत समय के सारे दर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यह समय हमें दिया है, तेरे वचन पर ध्यान मनन करें। हम तेरी उपस्थिति अगुवाई चाहते हैं तो अपने वचन का हमसे बातें कर, ताकि तेरी इच्छा को जान सके, समझ सकें और तेरी इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारे पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर, कमजोर दुर्बलताओं को दूर कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के निमित्त जो उपदेश के लिए वचन है हमें मिलता है रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 8 पद संख्या 12 से लेकर 17 तक। रोमी 8 12 से लेकर 17। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 12 अप टू 17। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन कटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मरोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। यहाँ तक। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, कई बार लोगों में ज़मीन को लेकर विवाद होने लगता है। एक जो ज़मीन का असली मालिक होता है, दूसरा जो होता है उसको अपना बनाने का कोशिश में रहता है, और ऐसा परिस्थिति में संघर्ष होना लाजमी है। और कई बार ऐसा परिस्थिति होने लगता है जो मालिक है वो अपना ज़मीन खो देता है। ऐसा ही हम कई बार जीवन में देखने को पाते हैं। ये जीवन जिसे हमने पाया है यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। इस जीवन का जो असली ऑनर है, मालिक है, परमेश्वर है, जिसने इस जीवन को दिया है, इस शरीर को बनाया है। और ये शरीर जो है, पहला कोरिन्थियों अध्याय 16 पद के अनुसार परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर आत्मा इसमें वास करता है। परंतु कई बार ऐसा भी परिस्थिति हम देखने पाते हैं कि इस मंदिर पर किसी और का कब्जा होने लगता है, पाप का कब्जा होने लगता है, शैतान का कब्जा होने लगता है। अक्सर आप सुबह या शाम के घड़ी में शहर जगह में मालिकों को अपने अपने पालतू कुत्तों को घुमाते हुए आप देखते होंगे। उनमें से कुछ लोग देखिएगा, अपने कुत्ता को जिधर लेना चाहिए उधर ना ले पाने के, कुत्ता उसे खींच कर मालिक को अपने ओर टानने का प्रयत्न करता है। और इस तरह से मालिक जबकि उसको जहाँ चाहिए वहाँ लेना चाहिए, कुत्ता उसे लेने लगता है। हमारे जीवन में कई बार पाप अधिकार करने
अनाधिकार रूप से प्रवेश करके हमें अपना गुलाम बना लेता है। यूहन्ना 8:34 में कहता है, जब हम पाप काम करते हैं पाप के दास बन जाते हैं। और पहला यूहन्ना 3:8 में कहता है कि पाप शैतान की ओर से है। इसलिए कोरिन्थ नगर से ये चिट्ठी पौलुस प्रेरित रोमी लोगों को लिखता है कि तुम पहले पाप के दास थे, परंतु आप ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप लोग स्वतंत्र पा चुके हैं, आप लोग आज़ाद हो चुके हैं, और ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर रहने के योग्य है, और इसलिए परमेश्वर ने बनाया, वैसा ही बना रहने दीजिए। तो शरीर के दास होकर शरीर के अनुसार जीवन मत काटिए, आत्मा के अनुसार जीवन काटिए। यह दो बातों को हम चर्चा करेंगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे कहता है। दूसरी जिन बातों पर हम चर्चा करेंगे, आत्मा के अनुसार दिन काटोगे तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। शरीर की अभिलाषा हमें क्या करता है? पाप की ओर ढकेलता है, पाप करने के लिए हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। हम ये घटना आदम हवा के जीवन में देखने पाते हैं। आदम हवा के जीवन में हम ऐसा देखने पाते हैं, परमेश्वर ने आदम के वाटिका में रखा, उनको कहा सब पेड़ का फल खाना, परंतु बीच में जो पेड़ है उसका फल कभी मत खाना, जिस दिन फल खाओगे उसी दिन मर जाओ। परमेश्वर ने उनको मना किया, फिर भी देखिए उस फल को, वो फल जो था, जो बीच में था, देखने में बड़ा सुंदर था। ये आँखों की अभिलाषा उनको दर्शाता है। खाने में बड़ा स्वादिष्ट था, यानी कि वो शरीर की अभिलाषा को दर्शाता है। खाने के बाद में तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ऐसा कहता है। ये जीविका के घमंड को दर्शाता है, जो पहला यूहन्ना 2:16 में कहता है, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये क्या करता है? नष्ट होने वाला है, और मनुष्य को भी ये पाप में गिराकर उसको भी नष्ट कर देता है। इस कारण से हमें शैतान का या तो इस अभिलाषाओं के बचे रहना चाहिए, जो कि आदम हवा इससे बच नहीं पाए, पाप में गिर गए। और हम ऐसे चीज़ों को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यह हम जिस पृथ्वी रहते हैं इसमें गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी पावर है, जिसके कारण कोई चीज़ों को हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे ही आ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी पावर जो है उनको खींच लेता है। लेकिन आप एक चीज़ को देखिएगा, आप किसी पक्षी को पकड़ के ऐसा फेंकिए, वो नीचे गिरेगा नहीं और वो उड़ के भाग जाएगा, वो ग्रेविटी पावर को मत दे सकता है। परमेश्वर ने आपको, मुझे परमेश्वर अपने आत्मा से भर दिया है, अपने आत्मा का दान दिया है, सामर्थ्य दिया है, ताकि पाप का जो लालसा का, जो शैतान का जो प्रलोभन है, उनको हम मत दे सकें और हम सच्चाई के साथ प्रभु के पीछे चलने हरे बन सकते हैं। मैं अपने इस वचन को जब अध्ययन कर रहा था, अपने बचपन के घटना को मैंने याद किया। बचपन में मैं एक बार क्या, एक पेड़ में चढ़ा, जामुन का पेड़ था जिसे ब्लैकबेरी के नाम से हम जानते हैं, और मैं तोड़ तोड़ कर खाने लगा। लेकिन चोटी की ओर मैं देखने लगा, बड़ा सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फल दिख रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना वहाँ जाकर तोड़ूं, खाऊं, अच्छा लगेगा। मैं प्रलोभन में आ गया, चोटी तरफ बढ़ने लगा, और जैसे बढ़ने लगा, जिस डाली में मैं खड़ा था वो टूट गया और बहुत ऊंचे पेड़ से मैं नीचे गिरने लगा। और गिरते गिरते जैसे नीचे गिरा, गिरने से पहले एक डाली किसी तरह मेरे हाथ में पकड़ में आ गया। मैं उसे पकड़ लिया और नीचे गिरने से बच गया। बाद में मैं देखा नीचे पत्थर भरा हुआ। मैं यदि डायरेक्ट गिरता तो मैं जिंदा होता, नहीं होता मैं नहीं जानता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे बचाया। परंतु उस दिन के बाद मैं चेत गया कि इस तरह प्रलोभन में नहीं गिरना चाहिए। आपको, मुझे ये शारीरिक प्रलोभन, अभिलाषाएं जो है पाप की ओर ऐसे ही आकर्षित करती है। हम उन आकर्षण में ना पड़े। दुनिया के कई सारे चीज़, ऐसे चीज़ें हैं हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। दिखता सुंदर है परंतु अंत में उसका विनाश है। इसलिए कहता है शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, कहता है। इसलिए ना केवल हम अपने जीवन में शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जीवन बिताएं, परंतु हमारे अपने प्रियजनों को, बच्चों को भी। एक बालक के विषय मैंने सुना। उस बालक को पूछा गया, आपके सामने यदि शैतान और यीशु खड़े हैं, आप दोनों में से किसके साथ जाना चाहेंगे? उस बालक का जवाब क्या था? दोनों में से जो सबसे पहले मेरा हाथ पकड़े मैं उनके साथ जाऊंगा। देखिए, यदि शैतान सबसे पहले आकर उनका हाथ को पकड़ लिया, तब तो शैतान के पीछे ही चलने वाला बन जाएगा और उसका अंत क्या होगा आप जान सकते हैं।
यदि प्रभु ने हाथ पकड़ लिया तो प्रभु के पीछे जीवन भर। इसलिए नीति वचन 22 अध्याय 6 पद में कहता है, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे तक, माने वो मरने तक उससे नहीं हटेगा, ऐसा कहता है। इसलिए हम उन बच्चों को भी क्या करना चाहिए, उनको प्रभु के पीछे चलने के लिए अगुवाई करना है, आत्मा के अनुसार चलने के लिए निर्देशन देना है, शिक्षा देना है, क्योंकि इस जीवन के बाद में न्याय का होना तय है। इब्रानी की पत्री 9:27 पद में कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का आना निश्चित है और उसे कोई बच नहीं सकता है। मैं कभी आपको एक उदाहरण बता रहा था, मृत्यु के उपरांत जीवन पुस्तक में एक घटना के विषय वर्णन करता है। वहाँ एक मसीही सेवक एक दिन प्रार्थना में बैठा हुआ था, अचानक से उसके शरीर में से आत्मा निकल गया और जाते जाते एक दूसरे आदमी का आत्मा से मुलाकात हो गया। वो जवान व्यक्ति का आत्मा था, बहुत उदास था। ये मसीही शांत उससे पूछा, आप इतना उदास क्यों है भाई? उन्होंने कहा, नहीं, जब मैं जिंदा था इस दुनिया में, मेरा घर पंजाब के रोहतसगढ़ में था और जीवन में जितना भी बुरा काम मैंने सब कुछ कर दिया, और करने के बाद में मेरा हत्या कर दिया गया, मेरा आत्मा भटक रहा है, और जब सोचता हूँ यीशु का दूसरे आगमन के विषय, बहुत ही मैं उदास हो जाता हूँ, क्योंकि जीवन में जितने भी शरीर का अभिलाषा है, पाप बुराई सब चीज़ मैंने किया, मैंने कुछ भी भलाई काम नहीं किया, इस कारण से मैं उदास हो जाता हूँ। ये मसीही संत उसको बोला, अभी तो यीशु मसीह आया नहीं है, क्यों ना आप पछताव कर ले, अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर ले, नए जीवन को। उन्होंने कहा, ऐसा होता नहीं है, ये शारीरिक जीवन जितने दिनों का हमें जीने का अवसर दिया है, यही समय उस जीवन के लिए तैयारी का समय है। इसलिए हम अपने जीवन को देखें, हम कैसे जीवन व्यतीत, शरीर के बस में है, शरीर के दास होकर उसी के अनुसार लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, या तो फिर आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। और बाइबल हमें बताते हैं, गलाती 5 अध्याय 16 पद में कहता है, गलाती 5 का 16 पद में कहता है, यदि आत्मा के अनुसार चलेंगे, शरीर के अभिलाषाओं को किसी रीति से हम पूरा नहीं करेंगे। इसलिए हमें आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। हम धनवान मनुष्य और लाजर के जीवन में ऐसे घटनाओं को हम पाते हैं। धनवान मनुष्य मरने के बाद में नरक में जहाँ तड़पता हुआ जगह में पहुँच गया, वो बाद में सोचने लगा कि क्यों ना लाजर जाकर मेरे भाइयों को बता दे, ताकि वे लोग इस जगह पर ना आए, वे अपने जीवन को सुधार ले। हमें भी कम से कम अवसर अभी है, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, अपने जीवन को सुधार लें। यदि पाप के गुलामी में, पाप के दस्तों में, पाप के अनुसार जीवन व्यतीत, अपने जीवन को सुधार लें, प्रभु के पीछे चलें, प्रभु की आत्मा के अगुवाई में चलें। दूसरी विशेष बात जो कहता है, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार दिन कटना आनंद जीवन है, कहता है, और ऐसा सरल नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रण करता है, हमें पाप बुरे से बचाता है, हमें सही डायरेक्शन में हमें ले चलता है, हमारे जीवन को सही दिशा देता है, और जिसके अंत में हम स्वर्ग राज्य आनंद जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा करना आपके मेरे लिए कर्तव्य है, क्योंकि ये शरीर, ये जीवन जो है परमेश्वर का है। इसलिए हर एक को यीशु पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा का दान विश्वास के द्वारा ही मिलता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे अंगीकार करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर अपने आत्मा का दान हमें देता है। 1 कोरिन्थ 12:3 पद में कहता है, कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार या स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए कहता है, जब हम विश्वास के द्वारा विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, अंगीकार करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, तब पवित्र आत्मा का दान हमें दिया जाता है। और वो दान हम जब पाते हैं, यही के द्वारा से हम समझ लीजिए ईश्वर हमारे साथ में रहता है, जो उसका पवित्र मंदिर है, हमारा जीवन, हमारा शरीर हमारे वास करता है। और पहला यूहन्ना 5 अध्याय 12 पद में कहता है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, यानी यीशु मसीह है, आनंद जीवन उसका है। इसलिए हमें यीशु पर विश्वास करना, अंगीकार करना कि उद्धारकर्ता के रूप में, ताकि उसका आत्मा का दान हमें मिले और हमें हर दिन डायरेक्शन में आगे ले चले। और हम क्या करते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद के अनुसार कहता है, जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाते हैं, और बेटा बेटी होने के नाते अपने पिता का जो संपत्ति है उस पर हमारा अधिकार हो जाता है। जैसे 17 पद में कहता है, यदि संतान है तो वारिस भी है, कहता है। आप किसी परिवार में यदि 2-3 बेटा बेटी हैं
माता पिता मरने के बाद उनके जो कुछ जमीन जायदाद संपत्ति होता है बेटा बेटियों को उन पर अधिकार होने लगे। वैसे ही हम अपने पिता का संतान होने, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा परमेश्वर का संतान होने के नाते उसके संपत्ति पर हमारा अधिकार होने लगता है। और उसके बहुमूल्य संपत्ति कहाँ है? स्वर्ग का जमीन है, जहाँ पर हम अपने आप से उसे प्राप्त नहीं कर सकते, ना खरीद सकते, ना वहाँ जा सकते हैं। इसलिए आपको मुझे को क्या करना है? विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतान बनना। मैं जब चेन्नई में बीडी का पढ़ाई कर रहा था, उस दरमियान प्रैक्टिकल के लिए अपने अपने क्षेत्र में घूमने के लिए हमें छुट्टी के दरमियान भेजा गया था। मैं उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ था। वहाँ घूमते घूमते एक परिवार में जब पहुँचा, एक ड्राइवर का परिवार जो कि गाड़ी चलाता है, और वहाँ पर पति पत्नी के अलावा बच्चों के साथ दो बुजुर्ग माता पिता या दंपति को हम देखने पाए। बातचीत में पता चला कि वो बुजुर्ग लोग, इनके असली माता पिता नहीं, परंतु ये ड्राइवर ने उनको क्या किया? माता पिता बना लिया है। मैंने कहा ये क्या स्टोरी है, मुझे थोड़ा बताइए। उन्होंने कहा कि ये पास में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर कि मसीही लोग नहीं है, दूसरे दूसरे लोग भरे हुए हैं, इनके कोई बेटा बेटी नहीं है। आप ये बुजुर्ग अवस्था में अपने खेती बाड़ी का काम नहीं कर सकते हैं, जिससे कि अर्निंग हो सके, कमा सके और अपने परिवार चला सके। कोई उन्हें खाने को नहीं देता है, जब वे बीमार पड़ते हैं कोई उनका सेवा शुद्धि नहीं करता है। लोग खाली आसपास के लोग ताक लगाए हुए, कब बूढ़ा बूढ़ी मर जाए अब उनके धन संपत्ति को हड़प लें। उनका परिस्थिति देखकर उनको कभी मन में ख्याल है मसीह लोग अच्छे होते हैं, क्रिश्चियन लोग अच्छे होते हैं। इसलिए उन्होंने इस ड्राइवर के परिवार के पास आए और उनसे कहा कि आप हमें क्या कर लीजिए, अपने माता पिता के लिए अपने घर में रहने का मौका दे दीजिए, हमें खिलाइए पिलाइए, और मर जाएंगे तब तक कम से कम हमारा सेवा शुद्धि कीजिए, हमारा जो कुछ भी है आपको हम दे देंगे, आपके नाम कर देंगे। इस ड्राइवर को पता नहीं था इनके पास क्या संपत्ति है, धन संपत्ति में से जमीन जायदाद है नहीं है, परंतु इस नाते कि इनको कोई मदद नहीं कर रहा है, अपने प्रेम भाव को उन्होंने दिखाया, माता पिता के रूप में अपने घर में रखा, काफ़ी दिन सेवा किया, काफ़ी बार बीमार भी पड़े। एक बार ऐसा भी हुआ कि हॉस्पिटल में इनको एडमिट होकर सीरियस हो गए, मरने के कगार तक पहुँचे। 2 सप्ताह करीब हॉस्पिटल में रहने के बाद में स्वस्थ होकर घर आए, काफ़ी खर्चा भी हो गया। जब स्वस्थ हुए उस बुजुर्ग आदमी ने क्या किया, अपने जो ज़मीन था इस ड्राइवर के नाम में कर दिया। जब ड्राइवर ने देखा पेपर कि कितना ज़मीन मेरे नाम में इसने कर दिया, इनके पास कितना ज़मीन था उनको पता नहीं था, जब देखा कि 10 एकड़ ज़मीन, देखिए वो कभी भी इस उम्मीद में नहीं था कि मुझे इतना ज़मीन जायदाद मिलेगा, इस कारण से इसे माता पिता के नहीं अपने घर में रखे, परंतु निस्वार्थ सेवा किया। और एक दिन परिस्थिति ऐसा आया, उन्होंने 10 एकड़ स्वेच्छा से उनके नाम कर दिया। देखिए एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर के नज़दीक में देखिए 10 एकड़ का पाना, आजकल के परिस्थिति में ऐसे टाउन जगह में पाना या खरीद पाना एक ड्राइवर के लिए संभव ही नहीं था, परंतु उनको माता पिता बनाने के बाद में ये अपने आप से मिल गया। हम जब परमेश्वर को पिता बनाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा से हम उसके बेटा बेटी बन जाते हैं, उसके संपत्ति पर अधिकारी होने लगते हैं। इसलिए हर एक को यीशु पर विश्वास करना चाहिए, जबकि हम उस स्वर्ग का अधिकारी होना चाहते हैं तो, परंतु शैतान ऐसा नहीं चाहता है। शैतान हमें हमेशा चाहता है कि हमारे जीवन पर, हमारे जो भी आत्मिक जीवन है वो चौपट हो जाए और हमारे जीवन पर कब्जा कर ले, हम शारीरिक बस में रहे, शारीरिक लालसाओं को पूरा करें और विनाश में चलें और अंत में क्या करें, नरक में प्राप्त करें। आप लोग कितने लोग शैतानिक चर्च के विषय में सुना है? मैं शैतानिक चर्च को बाहर से देखने का मौका भी मिला। मैं 2 साल चेन्नई में था, वहाँ मेरा एक मित्र था, तमिल मित्र था, उसके साथ मैं गया। हालांकि अंदर नहीं गया क्योंकि अंदर जाने के लिए कंडीशन सब था, आप बाइबल के ऊपर में पैर को रखिएगा, बाइबल को आप अपमानित कीजिएगा, थूकिएगा, अपने धर्म शास्त्र को इनकार कीजिएगा, तब जाके आपको प्रवेश मिलेगा। और वहाँ पर शैतान की उपासना होती है और उनके प्रार्थना में क्या शामिल होती है कि मसीह लोग कैसे पाप में गिरकर पतित हो जाए। और ये लोग है जैसे हम यीशु मसीह का दूसरे आगमन को उम्मीद कर रहे हैं, आसरा देख रहे हैं कि यीशु का दूसरे आगमन जल्द होने वाला है या तो आने वाला दिन में होने वाला है। ये लोग एंटी क्राइस्ट, जो प्रकाशित वाक्य में 666 जो अंक है, मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट है, उसका प्रकाशित या उसका आने का इंतजार ये लोग उम्मीद करते रहते हैं और चाहते हैं कि ये संसार उसी का राज चले और सारे लोग उसके चेला बन जाए और उसके गुलाम बन जाए, उसके डायरेक्शन में चले।
सचेत रहें। पहला पत्रस 5:8 में कहे, शैतान गरजते सिंह की नहीं इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। आप और हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हम यदि सही सलामत हैं, कल का दिन में सही होंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको मेरे को क्या करना है, हमेशा सचेत होकर रहना चाहिए ताकि हम पाप में ना गिर जाएं। इसलिए आज यदि उसके वचनों को हम सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर ना करें। जैसे कि नूह के समय के लोग 120 साल तक जब अपने नौका बनाता रहा, लोगों को बोलते गया कि आप लोग पाप से फिरिए, प्रभु के पीछे चले, कोई नहीं सुना। आप लोग जानेंगे धनवान व्यक्ति लाजर के घटनाओं के विषय में देखिए। धनवान व्यक्ति को तब पता चल रहा है जब वह वो स्थान में पहुंचा, तड़पता स्थान में, तब उसको फिक्र हो रहा है कि मेरे भाइयों को भी कोई जाके बता देता कि वे लोग अपने गलत कर्म को छोड़ दे। आपको मुझे भी बताया जा रहा है। आज यदि हम सुनते हैं, प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, प्रभु आपको मुझे मदद करेगा। इतना आसान नहीं है प्रभु के पीछे चलना। मैं इसलिए बार बार उदाहरण देता हूँ, बालकों के समान बने। बालक लोग, छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं, 1-2 कदम बढ़ाते हैं, गिरते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर 1-2 कदम बढ़ाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर भी ये लोग चलना कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। और एक दिन समय आता है, ये लोग चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं और आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। वैसा ही आपको मुझे भी करना है कि हम प्रभु के पीछे चलें। इसलिए आइए, जो लोग अभी तक प्रभु को ग्रहण भी नहीं किए हैं, मैं उनसे ये कहूँगा, आप प्रभु का वचन सुनिए, प्रभु का वचन को पढ़िए, बाइबल वचन को सुनिए, बाइबल वचन को पढ़िए। रोमी 10:17 में कहता है, विश्वास जो वचन सुनने से होता है। हम जितना वचन सुनेंगे, हमारे अंदर विश्वास उतना पैदा होगा, और जितना विश्वास ज़्यादा होगा, हम विश्वास में मजबूत उतना होंगे। और शैतानिक ताकत, बुरी अभिलाषाएं हमें पाप में गिरा ही नहीं सकता, हम स्ट्रांग हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग लूका 6:46 से आगे में एक चट्टान पर बना घर, बालू पर बना घर के विषय चर्चा सुनते हैं। दोनों पर आंधी टकराई, बालू में बना घर गिर जाता है, चट्टान में बना घर स्थिर रहता है। असल में आंधी का आना हमारे जीवन में, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, दोनों का जीवन में आना तय है। जैसे चट्टान में बना घर विश्वास में स्थिर व्यक्ति को बताता है, और जो बालू में बना घर वो विश्वास में कमजोर व्यक्ति को। तूफान को कोई रोक नहीं सकता, ये नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है, हर साल आते रहता है, और धर्मी पर भी और पापी पर भी, अमीर पर भी, गरीब पर, सब पर पड़ता है। ऐसे ही ये चीज है हमारे जीवन में। समस्या, मुसीबत, प्रलोभन, परीक्षा, जैसे कि आजकल कठिन परिस्थिति दौर से हम गुजर रहे हैं, ये आना स्वाभाविक है और सबके जीवन से टकराएगा, पापी से भी, धर्मी से भी, धनी से भी, गरीब से भी, पढ़ा लिखा, अनपढ़। लेकिन हम यदि विश्वास में दृढ़ हैं, स्थिर हैं, हमें पाप में कोई गिरा नहीं सकता है। हम पाप में स्थिर रहेंगे और प्रभु यीशु के अनुग्रह से हम उस स्वराज का हकदार हो जिसकी प्रतिज्ञा अपने वचन में किया है। परमेश्वर वचन का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के हमसे जो बातें किया है, होने दिए शिक्षा हमारे जीवन में लागू होने पाए, और हम पाप के अनुसार जीवन न कटे, परंतु आत्मा के अनुसार जीवन कटे, जिसकी अंत धार्मिकता अनंत जीवन है। हर एक को आप इसमें सहायता रखवाई कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति समाज ज्ञान से उठाए, किसी समय आप सबों के मन और हृदय की रक्षा करें, आपसे सदा लो, आमीन। हम लोग साक्ष्यवाणी से तीसरा गीत गाएंगे, गीत संख्या 152। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 152। कर विश्वास पापियों का तारनहार। स्वर्ग से केवल यीशु आया, किसी दूसरे से उद्धार। साक्ष्यवाणी की संख्या 152। Sweet
मंडली बैठे रहे। आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे। सर्व कलीसिया समिति रांची ACCR के तत्वावधान में जो प्रार्थना हम 2017 से आज तक करते आए हैं, प्रत्येक माह के अंतिम रविवार में एक साथ पूरे कलीसिया के लोग प्रार्थना में शामिल होकर के प्रार्थना सभा करते रहे। परंतु आज हम अपने अपने कलीसियाओं में पूरे कलीसिया के विश्वासियों के साथ प्रार्थना के लिए कृत संकल्प हैं। ईश्वर का पवित्र वचन प्रार्थना के लिए हम सबों को ACCR के तहत धर्मशास्त्र बाइबल दूसरा इतिहास 7:14 पद में आह्वान किया है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी पूरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रिय विश्वासियों, यह वचन हम सबों को इस बात का आशा दिलाता है कि जब हम पूरे कलीसिया एक होकर के प्रार्थना करते हैं, भारत देश के सारे कलीसिया मिलकर के निश्चित रूप से प्रभु जो दूसरा इतिहास 7:14 में आह्वान किया, उनके तहत हमारे सारे समस्याओं का निदान करेगा। और इसके लिए हम ईश्वर के सम्मुख होकर के अपने जीवन को अंगीकार करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं। और इस निमित्त आज हम प्रभु के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं उन बिंदुओं के लिए जो हमारे राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक समस्या इस देश में पैदा होती है। प्रभु उन समस्याओं को दूर करे। हम पाप अंगीकार के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद कर रहे कि हम सभी एक साथ पाप अंगीकार करके प्रभु के सम्मुख जब आते हैं, ईश्वर सचमुच हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम प्रार्थना करें कि मौजूदा कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित विश्व के देशों को छुटकारा मिले, संक्रमण की बढ़ती संभावना रुके, संक्रमित लोगों को परमेश्वर की चंगाई मिले। भारत, झारखंड एवं कलीसियाओं तथा सभी समुदाय के लोगों को इस त्रासदी से बचाए। इसके द्वारा यीशु और परमेश्वर की को महिमा मिले, लॉकडाउन से राहत मिले एवं आज़ादी मिले। हम प्रार्थना करें कि वायरस संक्रमित पीड़ित लोगों के बीच में सेवारत एवं इलाजरत डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, राहत कर्मियों तथा प्रशासन आदि को परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, हिम्मत एवं उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करे। प्रार्थना करें कि अत्यंत गरीब और अन्य बीमारी से पीड़ित, भूखमरी के कागार में पड़े हुए तथा मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित लोगों को सही समय पर राहत और सुधि लिया जा सके। भविष्य में होने वाली सभी संभावित विपत्ति एवं त्रासदी एवं प्राकृतिक आपदाओं से परमेश्वर बचाए। प्रार्थना करें कि हमारे देश एवं राज्यों में शांति, अमन, चैन और न्यायपूर्वक शासन व्यवस्था हो। सभी मसीही लोग भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रार्थना करें कि सुसमाचार का प्रचार प्रसार हो, मिशन कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो। प्रार्थना करें कि कलीसिया द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं एवं संगठनों के समक्ष मौजूदा सभी अवरोध दूर हो। कलीसिया में आत्मिक जागृति और लोगों के बीच में सामाजिक राजनीतिक जागरूकता हो। और हम इन दिनों तीसरे वायरस के तीसरे महामारी के तीसरे लहर को हम पाते हैं और वह यहाँ तक प्रवेश कर चुका। सो हम आने वाले महामारी के तीसरे लहर से भी प्रभु बचाए, इसके लिए अभी हम प्रार्थना करें। आइए हम
प्रार्थना में आगे बढ़े, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सनातन जीवन देने वाला सामर्थी प्रभु, हम सभी मिलकर धन्यवाद देते हैं कि तूने विगत दिनों से लेकर अब तक सर्व कलीसिया समिति होकर जो कुछ हमारे सबों ने प्रार्थना निवेदन किया उसका समाधान और निराकरण करता आया है। प्रभु, हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि हमारी हर सेवाओं में विश्वास योग्यता के रूप में अच्छा प्रतिफल दिया है। हे प्रभु, आज हम विश्व में कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित सभी देशों के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तो विश्व के सभी देशों के लोगों को इस महामारी से छुटकारा दे। महामारी के बढ़ते प्रकोप को हे प्रभु रोक दे। तूने समुद्र के लहर को शांत किया और लहर के बढ़ते प्रभाव तेरे कहने से शांत कर दिया गया। हे प्रभु, हम इस घड़ी जब तीसरा लहर इस क्षेत्र में आगात कर लिया और इस तीसरा लहर का महामारी का प्रकोप हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसा ही प्रभु उन बीमारी को भी रोक ले। संक्रमण से संक्रमित लोगों को प्रभु ईश्वर तू ही चंगाई प्रदान कर। हमारे भारत देश एवं झारखंड राज्य, साथ ही कलीसिया के सभी विश्वासियों को तथा सभी समुदाय के लोगों को हे प्रभु इस भयंकर त्रस्ती से बचा, जिससे लॉकडाउन से सभी लोगों को राहत और आज़ादी मिले, जिससे तेरी महिमा हो। हे पवित्र परमेश्वर, हम सभी यह भी प्रार्थना करते हैं कि वायरस से संक्रमित एवं पीड़ित लोगों के बीच में सेवारत एवं इलाजरत डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, राहत कर्मियों, साथ ही प्रशासन में लगे हुए सभी अधिकारियों को हे प्रभु बुद्धि, ज्ञान, हिम्मत दे और उनकी स्वास्थ्य की रक्षा कर। प्रार्थना करते हैं कि अत्यंत गरीब और अन्य बीमारी से पीड़ित भूखमरी के कागार में पड़े हुए तथा मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित लोगों पर दया दृष्टि कर कि सही समय पर राहत और शुद्धि लिया जा सके। भविष्य में होने वाली सभी संभावित विपत्तियों एवं त्रासदी एवं प्राकृतिक आपदाओं से हे प्रभु सभी लोगों को बचा। प्रभु, जब हम तेरे पास आते हैं और दुख और महामारी के बढ़ते प्रभाव को, सूचनाओं को हम जान पाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हे ईश्वर, हमारे देश में एवं राज्यों में शांति व अमन चैन बनी रहे, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को अगुवाई कर कि तेरे दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार देश को अच्छे दिशा की ओर अगुवाई कर सके, ताकि देश में न्यायपूर्वक शासन व्यवस्था को चला सके। साथ ही सभी विश्वासियों को भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सके, इसके लिए तू अगुवाई कर। हे प्रभु, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की अगुवाई कर, जिससे लोगों की सेवा तन मन धन से कर सके। हे प्रभु, यह भी प्रार्थना करते हैं कि तेरी जीवनदायक वचन इस दुनिया के लोगों के बीच में फैलाया जा सके, सुसमाचार का प्रचार और प्रसार दुनिया के छोर तक पहुंच सके। सुसमाचार प्रचार प्रसार के लिए सेवकों एवं सभी विश्वासियों के हृदय में आग की तरह पवित्र आत्मा की ज्वाला उत्पन्न कर, ताकि लोगों के बीच में तेरे उद्धार के कार्य का विस्तार हो सके और देश में शांति बनी रहे। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं एवं संगठनों के समक्ष इस समय जो भी अवरोध है उसे दूर कर, ताकि सभी समुदाय के लोगों के बीच शिक्षा की ज्योति जलाई जा सके। हे प्रभु, कलीसियाओं में आत्मिक जागृति उत्पन्न कर कि लोगों में आत्मिक फल की अभिलाषा उत्पन्न हो सके और कलीसियाओं की उन्नति हो। लोगों के बीच में सामाजिक राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर, ताकि सभी लोग एक चित्त एक मन होकर प्रेम से जीवन बिताने सकें और देश में अमन चैन बनी रहे। सभी लोगों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं जो कोरोना वायरस के चपेट में
हॉस्पिटलों में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, घरों में हैं और दुख पीड़ाओं में हैं, सभी को प्रभु समय पर चंगाई दे। सभी बातों के लिए तुझे ही धन्यवाद देते हैं और यह दीन निवेदन प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग में पूरा कर दे। आमीन। करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज के सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारे कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दी कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हम लोग इस समय परमेश्वर के पवित्र सामर्थी हाथों में हर एक प्रकार के दानों को परमेश्वर के पवित्र सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर मुट्ठी दान, घड़ा सिरनी दान, गुप्त दान, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दान, डेवलपमेंट दान, हर प्रकार के दानों पर तू आशीष दे और अपने राज्य की बढ़ोतरी में इन दानों को इस्तेमाल कर। जितने भी लोगों ने हृदय से इन भेंटों को दिए हैं, उन्हें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष और प्रतिफल दिए।
हमारी मंडली के हर एक परिवार को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। हर एक परिवार पर आपकी उपस्थिति हो पाए। हर एक बुजुर्ग माता पिता, हर एक जवान भाई बहन, हर एक बच्चे, हर एक लोगों पर अपनी आशीष को दे, ताकि प्रत्येक लोग पाप और बुराई से बच सके और प्रत्येक लोग आपके खोजी हो सके, आपके मार्ग पर आगे बढ़ सके और उनके जीवन की हर एक घटी कमी को तो दूर कर दे। नाना प्रकार की बीमारियों से, नाना प्रकार की सकेतियों से, महामारियों से आप हम सबों को बचा कर रख, हमारे जीवन में अपनी गवाही को दे। पिता परमेश्वर, हम सभी कोई आपके धर्म हाथों में सौंपते हैं। हम सबों पर अपनी अनुग्रह, दया, प्रेम और उपस्थिति दे, ताकि हम इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए समर्पित होकर आपकी सेवा, आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी कोई ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। आए हैं हम